हेलो एवरीवन, हाउस आर यू? आई होप यू आर गुड टुडे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इन वन वीडियो में ऑल डिमांड रिलेटेड टॉपिक लाइक लॉ ऑफ डिमांड, एक्सेप्शन ऑफ डिमांड, वाई डिमांड स्लोप डाउनवर्ड, रीजंस। सो मूव। हमने डिमांड डिस्कस की थी कि डिमांड जो होती है हमारी डिज़ायर्स होती हैं, विशेज़ होती हैं, जिसे हम बाई करना चाहते हैं प्रोडक्ट को। उसे प्रोडक्ट को बाई करने के लिए हमारे पास एबिलिटी टू पे होना चाहिए और हम विलिंग हो उसे पे करने के लिए। नाउ डिमांड क्या होती है? डाउनवर्ड स्लोप होती है, नेगेटिव स्लोप होती है, लेफ़्ट टू राइट स्लोप होती है। ये की पॉइंट हैं कि डिमांड के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। डिमांड डाउनवर्ड स्लोप होती है, नेगेटिव होती है, लेफ़्ट टू राइट होती है। नाउ लॉ ऑफ डिमांड में सिर्फ इतना है कि जो प्राइस है और जो डिमांड है वो इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। क्या होता है? ऑपोजिट होता है। अगर ये इंक्रीज़ होगा तो ये डिक्रीज़ होगा। बस ये होता है लॉ ऑफ डिमांड का मीनिंग। इन्वर्स रिलेशन होता है, प्राइस इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और डिमांड डिपेंडेंट। अदर थिंग रिमेन सेम। और रीज़न क्या है डिमांड स्लोप डाउनवर्ड के? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के कारण डिमांड स्लोप डाउनवर्ड होती है। इनकम के कारण, सब्स्टिट्यूट इफेक्ट के कारण, डिफरेंट यूजेस एंड साइज ऑफ कंज्यूमर के कारण। ये था हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है कि हम जो टोटल यूटिलिटी होती है उसमें से प्रीवियस यूटिलिटी को लेस कर देते हैं तो हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी आ जाती है। और जो मार्जिनल यूटिलिटी है ये कब ज़ीरो होती है और कब नेगेटिव होती है? जब हम ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, ज़्यादा रोटी खाएंगे तो हमें वॉमिटिंग आएगी, तो हमारी जो सेटिस्फेक्शन है ज़ीरो होके फिर नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो ज़ीरो होके नेगेटिव हो जाती है। और इनकम इफेक्ट में ये था कि इनकम इफेक्ट में जब प्राइस हमारा डाउन होता है हमारे पास परचेजिंग पावर और इनकम हमारी क्या होती है? सेम होती है, पर हमारा जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो लेस होता है जिससे हम ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। पहले हम 1 कप पीते थे, प्राइस लेस हो गया तो हम 2 पीने लगे, फिर 3 पीने लगे। ये होता है इनकम इफेक्ट। सिर्फ प्राइस के लेस होने से हम इनकम पर क्या इफेक्ट पड़ता है वो देखते हैं। नाउ मूव सब्स्टिट्यूट इफेक्ट। सब्स्टिट्यूट इफेक्ट होता है कि एक चीज़ का प्राइस जब डाउन होता है तो हमारे पास भी परचेजिंग पावर और इनकम वही होती है, बट प्राइस जो होता है कम होना होता है एक गुड का, तो हम मूव कर जाते हैं नेक्स्ट गुड पे। पहले हम टी पीते थे, टी का प्राइस डाउन हो गया तो हम किस पे मूव करेंगे? कॉफ़ी पे। टी एंड कॉफ़ी आर सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर। इफ़ प्राइस ऑफ टी गोज़ डाउन द कंज्यूमर में सब्स्टिट्यूट टी फॉर कॉफ़ी। टी के लिए क्या पियेंगे हम? कॉफ़ी, क्योंकि हमारे पास परचेजिंग पावर ज़्यादा है और कॉफ़ी का प्राइस जो है ऑल्टर नहीं हुआ है। सो ये होता है सब्स्टिट्यूट इफेक्ट। डिफरेंट यूजेस। अगर हम मिल्क को पीने के लिए लेते हैं तो हाई प्राइस, अगर हम मिल्क को फर्दर प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए लेते हैं, जैसे कर्ड बनाना है, पनीर बनाना है, तो हमें प्राइस लेस मिलता है। ये होता है डिफरेंट यूजेस के कारण डाउनवर्ड होती है डिमांड हमारी स्लोप। और ग्रुप ऑफ कंज्यूमर, जो प्राइस ऑफ कमोडिटी है फॉल्स में कंज्यूमर हु आर अनेबल टू बाई, बट जब प्राइस फॉल्स होता है जो कंज्यूमर अनेबल होते हैं बाई करने के लिए वही कमोडिटी प्रीवियस प्राइस कम फॉरवर्ड टू बाई इट, दैट इज़ द कंज्यूमर ग्रुप। नाउ एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड में एक्सेप्शंस क्या होती हैं? किसको छोड़ के हमारा लॉ ऑफ डिमांड में सिर्फ हमारा कौन से गुड्स क्या होती हैं? एक्सेप्शन होती हैं, छूट होती है जिनकी, जैसे ऑल दीज गुड्स आर पॉजिटिव रिलेशनशिप। बट लॉ ऑफ डिमांड में हमने पढ़ा था कि इनवर्स रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। सो जो गुड्स का पॉजिटिव रिलेशन होगा वो गुड्स को छोड़ के बाकी सब गुड्स लॉ ऑफ डिमांड में आती हैं, बट जिनका रिलेशन पॉजिटिव होगा वो एक्सेप्शन है, उनकी छूट होती है लॉ ऑफ डिमांड में। ऑल दीज गुड्स आर पॉजिटिव रिलेशन, प्राइस इंक्रीज सो डिमांड ऑल्सो इंक्रीज, देयर फॉर एक्सेप्शन फॉर लॉ ऑफ डिमांड। इसलिए इसकी क्या होती है? एक्सेप्शंस होती है। जैसे गिवन गुड्स में पॉजिटिव रिलेशन होता है, व्हेन वेबलेन गुड्स फ्यूचर प्राइस चेंज, इग्नोरेंस, एमरजेंसीज, चेंज इन फैशन टेस्ट एंड प्रेफरेंस के कारण, और
बैंडवैगन इफेक्ट्स। नाउ डिस्कस व्हाट इज़ गिवन गुड्स। ये बहुत फोबिया होता है टॉपिक में कि क्या होती है गिवन गुड्स। आज मैं इन इजी वे में आपको समझाऊंगी कि क्या होते हैं गिवन गुड्स। गिवन गुड्स एक इन्फीरियर गुड्स की तरह ही होती हैं, बट व्हेन प्राइस फॉल तो हम इसे लेना भी कम कर देते हैं, तो हम लेस क्वांटिटी विल भी परचेज करेंगे। बट प्राइस इंक्रीज होगा तो हम मोर क्वांटिटी यूज़ करेंगे। गिवन गुड्स कैसी होती हैं? फॉर एग्जांपल चीप पोटैटोज, ठीक है, कोरस क्लॉथ, कोरस ग्रेन्स एक्सेट्रा, ये गिवन गुड्स होती हैं। इनका जो स्लोपिंग होगा वो अपवर्ड डिमांड स्लोपिंग होता है। लैक ऑफ सब्स्टिट्यूट, ब्रेड का सब्स्टिट्यूट, पोटैटो का सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट नहीं होगा गिवन गुड्स में। की पॉइंट यही है कि लैक ऑफ सब्स्टिट्यूट, पोटैटो का सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट नहीं होगा। नॉन लग्जरी गुड्स और अपवर्ड स्लोपिंग होता है और पॉजिटिव रिलेशन होता है। जब प्राइस हमारा इंक्रीज़ होगा तो हम मोर डिमांड करेंगे कि हाँ पोटैटो का प्राइस ज़्यादा होने वाला है, हम इसे ख़रीद लेते हैं, ज़्यादा ख़रीदेंगे। अगर प्राइस कम होगा तो हम डिमांड भी कम करेंगे क्योंकि ये ख़राब हो जाता है ना आफ्टर सम टाइम। सो हम जितनी हमें नीड होती है हम उतना ही परचेज़ करते हैं। सो इनका पॉजिटिव रिलेशन हो गया, ठीक है, इन्वर्स नहीं हुआ, इसलिए ये लॉ ऑफ डिमांड में क्या है, एक्सेप्शन होती है। नाउ नॉर्मल गुड्स वर्सेस इन्फीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स में क्या होता है कि ये पॉजिटिव स्लोप होता है, बट इन्फीरियर में नेगेटिव स्लोप। फर्स्ट पॉइंट, ये पॉजिटिव स्लोप होगा और ये नेगेटिव स्लोप होगा। क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज विद इनकम। अगर हमारी इनकम बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांड भी इंक्रीज होगी। यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज विद इनकम। ये नेगेटिव है ना, जब क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज होगी तो हमारी इनकम भी डिक्रीज होगी, ये नेगेटिव हो गया। पॉजिटिव में क्या होता है कि हमारी इनकम इंक्रीज तो डिमांड भी इंक्रीज, ठीक है, ये हो गया पॉजिटिव स्लोप। ये होता है नेगेटिव। अगर हमारी इनकम इंक्रीज होगी तो हमारी डिमांड डिक्रीज होगी, अगर हमारी डिमांड इंक्रीज होगी तो हमारी इनकम डिक्रीज होगी, ये नेगेटिव स्लोप होता है। इनकम इलास्टिक ऑफ डिमांड इज़ नेगेटिव। इसमें जो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है पॉजिटिव, और इसमें ये की पॉइंट है ओनली याद रखने की। नाउ इन्फीरियर गुड्स एंड नॉर्मल गुड्स। इन्फीरियर गुड्स आर दोज टाइप्स ऑफ गुड्स विच डिमांड डिक्रीज एज इनकम इंक्रीज। मैंने बोला था ना डिमांड डिक्रीज कब होगी, जब इनकम इंक्रीज होगी। इसमें क्या होता है नेगेटिव, और इसमें क्या होता है पॉजिटिव रिलेशन। अगर हमारी डिमांड इंक्रीज होगी तो इनकम भी रेज होगी। इन्वर्सल प्रोपोर्शन टू द इनकम, ठीक है, ये इन्वर्सली होगी, नेगेटिव होगी। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ द इनकम, ठीक है। ये लोअर क्वालिटी ऑफ गुड्स होती हैं, ये अपर क्वालिटी ऑफ गुड्स होती हैं। ये कंज्यूम बाय नॉर्मल इनकम लेवल पीपल, ये लोअर लेवल ग्रुप ऑफ इनकम, जैसे नूडल, पास्ता, वीट एक्सेट्रा एग्जाम्पल ऑफ इन्फीरियर गुड्स। नूडल, पास्ता, वीट एक्सेट्रा नॉर्मल गुड्स, सेम गुड्स ही होती हैं, बस जो कम ब्रांड का होता है वो होते हैं इन्फीरियर गुड्स। जो ब्रांडेड होते हैं, थोड़े अच्छे वाले होते हैं, फ्रेश रेस्टोरेंट, वो होते हैं नॉर्मल गुड्स। नाउ मूव नॉर्मल गुड्स, इनकम क्या होगी, मोर देन होगी ज़ीरो के। लग्जरी गुड्स जो होगी उसमें इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, मोर देन 1। इन्फीरियर गुड्स में इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन होती है ज़ीरो के। जे ज़ीरो के मोर देन होती है, जे ज़ीरो के लेस देन होती है। लग्जरी 1 की होती है। नाउ टाइप्स ऑफ गुड्स, जैसे कि नॉर्मल गुड्स, इन्फीरियर गुड्स और गिवन गुड्स। गिवन गुड्स वही जिसमें सब्स्टिट्यूट नहीं होते। इन्फीरियर गुड्स नूडल, पास्ता, वीट, ये थोड़े अच्छे वाले। प्राइस इफेक्ट में नॉर्मल गुड्स नेगेटिव और ये पॉजिटिव। यहाँ पॉजिटिव होगा और यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पॉजिटिव। इन्फीरियर गुड्स इनकम इफेक्ट में पॉजिटिव पड़ा था और ये हमने नेगेटिव पढ़ा है, और इसमें इनकम इफेक्ट में भी गिवन गुड्स पॉजिटिव होता है, ठीक है। और ये सब्स्टिट्यूट में तीनों गुड्स क्या होती हैं, नेगेटिव ही होती हैं। नाउ मूव व्हाट इज़ वेबलेन गुड्स। वेबलेन गुड्स भी वही है, अगर प्राइस ज़्यादा होगा तो हम उसकी डिमांड भी ज़्यादा करते हैं। वेबलेन गुड्स वो होती हैं जैसे लग्जरी गुड्स,
इसे लग्जरी गुड्स भी बोला जाता है। एग्जाम्पल के लिए लाइक ज्वेलरी, ब्रांडेड वॉच, कार। अगर इसका प्राइस ज़्यादा है तो डिमांड भी ज़्यादा, प्राइस कम होगा तो डिमांड भी हम कम करेंगे। हमें पता चल जाता है कि अभी सोने का प्राइस बढ़ने वाला है तो हमें उसकी डिमांड भी ज़्यादा करेंगे। हमें पता है कि आने वाले समय में प्राइस सोने का कम होने वाला है तो हम उसकी डिमांड भी कम करेंगे। ये होती हैं वेवलेंथ गुड्स। नाउ मूव वैन वॉगन इफेक्ट। वैन वॉगन इफेक्ट इज ए साइकोलॉजिकल फिनोमिना विच पीपल डू समथिंग प्राइमरीली बिकॉज अदर पीपल आर डूइंग। अगर एक बंदा जो कर रहा है वही करने लग जाते हैं। इग्नोरेंस। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग।